हेलो गाइस, ईसा बुटीक में आप सबका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम नॉर्मल बेल्ट वाला ब्लाउज का कैसे कटिंग होता है वो आज हम कटिंग करेंगे। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा नॉर्मल ब्लाउज का कटिंग कैसे होता है। वर्क वाला ब्लाउज का लाइनिंग कटिंग कैसे करना है बहुत इजी तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे। स्लिप दे दिया है, एक बार हम स्लिप दिखाएंगे आप लोगों को। इसका ब्लाउज का लेंथ है 14 है, शोल्डर है, अपर चेस्ट है 38 और मिडिल चेस्ट है 38.5। इसका कमर है 36.5। स्लिप का हैंड्स का लेंथ है 10 और हैंड्स का लूज है 12.5। आर्म होल है 18 और इसका फ्रंट का डीप है 8, बैक डीप है 6.5। आप लोग देख सकते हो बहुत इजी तरीके से हम पूरा वीडियो कटिंग करके दिखाएंगे कैसे बेल्ट वाला ब्लाउज का कटिंग होता है। चलो हम वीडियो अभी शुरू कर देते हैं। ये वाला जो हमेशा जब भी आप कटिंग करोगे ऐसा फोल्ड वाला साइड अपने साइड रखना है, ऐसा किनारे वाला साइड दूसरा साइड रखना है। ये वाला हो जाने के बाद सबसे पहले आपको लेंथ के लिए सबसे पहले ऊपर में एक मार्किंग कर देना है और एक मार्किंग कर देना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर दिया। ये वाला शोल्डर पकड़ने के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर दिया। उसके बाद ब्लाउज का लेंथ का एक बार मेजरमेंट लेना है। ब्लाउज का लेंथ है 14 है, आप लोगों को 14 का हिसाब से इधर ऐसे टेप रख के एक मार्किंग कर देना और एक मार्किंग को भी ऐसे पूरा स्ट्रेट कर देना। ये वाला लेंथ का पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद एक कमर का पट्टी के लिए कमर का नीचे का पट्टी जो पलटी करोगे इसके लिए आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हम पूरा लेंथ का मेजरमेंट हो गया। मेरा ब्लाउज का जितना लेंथ है लेंथ के हिसाब से हम पूरा मेजरमेंट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नॉर्मल ब्लाउज है, इसका शोल्डर है 16 है, इसलिए नॉर्मल डीप नेक ब्लाउज है, इसलिए इसको हम इस साइड से लेके 5.5 रख के एक मार्किंग कर देंगे। ऐसा फोल्ड वाला साइड से लेके 5.5 पे एक मार्किंग कर देना और हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर देना, क्योंकि आर्मोल जब आप सिलाई करोगे इसीलिए आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के सिलाई करना है। ये हो जाने के बाद आपको जो ये वाला नेक का साइड है इधर से आपको 2.5 में एक मार्किंग कर देना है। 2.5 में एक मार्किंग कर दिया। हमेशा जब भी डीप नेक ब्लाउज का शोल्डर होगा ये नॉर्मल शोल्डर ये वाला ही होता है। इधर से आपको 5.5 रखना है और ये साइड से लेकर आपको 2.5 रखना है। ये मेरा शोल्डर का पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद इसका आर्मोल है 18 है, थोड़ा ज्यादा है आर्मोल, इसलिए कितना डाउन करना है ऊपर से लेके मेरे को 6 इंच 3 सूता रख के डाउन कर देना है। ये वाला आर्मोल का हम डाउन करना है। आपका थोड़ा डिफरेंट आर्मोल होगा तो आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा कम आया थोड़ा कम भी कर सकते हो। ये वाला हम स्ट्रेट एक मार्किंग कर दिया, आर्मोल का डाउन का मार्किंग है। ये वाला जो हम इधर एक्स्ट्रा एक मार्किंग किया था हाफ इंच आर्मोल पकड़ने के लिए, इधर से आपको थोड़ा सा क्रॉस करके एक मार्किंग कर देना है। थोड़ा सा क्रॉस करके एक मार्किंग कर दिया। यह मेरा आर्मोल का शेप हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इसका अपर चेस्ट का ये वाला जो लाइन है बॉर्डर हम आर्मोल का डाउन का लाइन डाला था, इधर से आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। इसका अपर चेस्ट है 38। इसका अपर चेस्ट का पॉइंट है, इसका 38 का चौथाई भाग होगा 9.5। आपको 9.5 में इसका अपर चेस्ट का मेजरमेंट कर देना है और डेरिंग साइड में एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर देना, क्योंकि लूज टाइट के लिए आपको साइड में कपड़ा थोड़ा रखना है, इसलिए हम डेरिंग एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर दिए। ये आपका अपर चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। हो जाने के बाद इसका मिडिल चेस्ट का मेजरमेंट होगा 38.5। आपको 9.5 3 सूता रख के इसका मिडिल चेस्ट में मार्किंग करना है। डेरिंग साइड में एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर देना है। ये अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट दोनों का कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद और नीचे वाला जो पॉइंट है कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर का मेजरमेंट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। कमर का मेजरमेंट है 36.5। आपको क्या करना है, जब भी 36.5 होगा 9 आया तो 9 को डबल करोगे तो आपको 18 आएगा। 18 को आप डबल करोगे तो 36 कंप्लीट आ जाएगा। और इसका कमर है 36.5। आपको 9 इंची 3 सूता रख के एक मार्किंग कर देना है। हमेशा जब भी ये कमर का मेजरमेंट होगा कमर का मेजरमेंट के हिसाब से एक मार्किंग कर देना और बैक में जो डॉट होगा डॉट के लिए आपको साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर देना है। हमेशा ध्यान रखोगे जब भी इधर का कमर का मेजरमेंट करोगे करने के बाद साइड में एक इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि बैक में जो डॉट होगा डॉट के लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। एक अपर चेस्ट मिडिल चेस्ट और कमर तीनों का मेजर लाइन जो हम डाला था इधर से हम पूरा स्ट्रेट कर देंगे इसको, क्योंकि ये मेरा पूरा मेजरमेंट इधर का कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो आर्मोल में हम शेप दिया था, ये वाला स्ट्रेट लाइन डाला था, इधर से थोड़ा क्रॉस करके डाला था, इस बार इसका आर्मोल में हम शेप देंगे। इसका आर्मोल में कैसे हम शेप दे रहे हैं देखो, नॉर्मल डीप नेक ब्लाउज है, आप लोगों को एक बार देख के अच्छे से मालूम हो जाएगा कैसे इसका आर्मोल में शेप होता है और ब्लाउज का कटिंग भी कैसे होता है।
अब पूरा वीडियो में बने रहो, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मालूम हो जाएगा। ये हम आर्मोल में शेप दे दिया, देने के बाद एक बार आर्मोल एक बार चेक कर लेंगे इसका आर्मोल मेजरमेंट के हिसाब से आया या नहीं। थोड़ा कम आया, इसका आर्मोल अभी 18 है, थोड़ा 17 आया, थोड़ा और भी नीचे से डाउन कर सकते हो, और थोड़ा ज्यादा आ गया तो थोड़ा ऊपर से भी डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नॉर्मल के हिसाब से हम आर्मोल इसका शेप दे दिया, एक बार हम चेक कर लेंगे इसका आर्मोल कितना आया। अभी शेप देने के बाद देख सकते हो पूरा कंप्लीटली परफेक्टली मेजरमेंट के हिसाब से पूरा 18 आ गया। 18 का हाफ होगा तो 9 को जब भी डबल करोगे देखोगे पूरा 18 कंप्लीट आ जाएगा। ये मेरा आर्मोल का हम शेप दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो हम बैक का डॉट का पॉइंट है ये थोड़ा मीडियम चेस्ट है, इसीलिए हम 4 रख के ये वाला साइड में डॉट का मार्किंग कर देंगे। और हमेशा जब भी ये डॉट का मार्किंग करोगे हमेशा 4 से ज्यादा कभी भी डॉट का ऊपर मार्किंग नहीं करना, 4 में ही मार्किंग करना है। ये वाला हम 4 में मार्किंग कर दिया, ये मार्किंग को भी ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। ये मेरा बैक का डॉट का मार्किंग पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेक का पॉइंट है, नेक का हम डिप कितना एक बार देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास वर्क काम है, वर्क मेजरमेंट जो काम दिया उसमें एक बार चेक कर लेंगे इसका वर्क का बैक का डिप कितना है। एक बार इधर से एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद ही बैक का डिप का मेजरमेंट करना, क्योंकि ये वर्क ब्लाउज है। इधर देख सकते हो 6.5 3 सूता रख के बैक का डिप का मेजरमेंट उसमें काम हुआ है, इसीलिए आपको ये शोल्डर में जिधर एक्स्ट्रा रखा था हाफ इंच, इधर से आपको 6.5 3 सूता रख के एक मार्किंग कर देना है। और ये मार्किंग को भी आप ऐसे स्ट्रेट कर दो। और एक चीज बाकी है, बैक का जब भी आप मेजरमेंट करोगे बैक का डिप का, एक बार आपके पास ऐसा काम है तो एक बार इसका ब्रॉड देख लेना है, इसका ब्रॉड कितना है। इसका ब्रॉड है 5, अब देख सकते हो इसका ब्रॉड है 5। आपको हमेशा ऐसा चेक करके मेजरमेंट करना है, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर ब्रॉड होगा 5, आपको 2.5 रखना है, 2.5 रख के इधर एक मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद ऊपर में जो शोल्डर में मार्किंग है इधर से आपको ऐसे पूरा स्ट्रेट कर देना है, तभी आपका ब्रॉड कंप्लीटली पूरा परफेक्टली आ जाएगा। ये वाला हो जाने के बाद उसके बाद ये बैक पीस का मेरा पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। और एक चीज बाकी है, जब भी कस्टमर आके बोलता है मेरा शोल्डर आर्मोल का साइड जा रहा है, आर्मोल का साइड जा रहा है, इसका अच्छा एक मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ कैसे इसका जो वाला गलती है ये वाला कैसे सॉल्व होता है। हमेशा जब भी डीप नेक ब्लाउज होगा आपको क्या करना है, जब भी डीप नेक ब्लाउज होगा तो ऐसा नेक का साइड में ऊपर का शोल्डर से लेकर नेक का साइड में 3 सूता ऐसे नीचे का साइड में डाउन कर देना है, आर्मोल का नेक का साइड में डाउन कर देना, तभी आपका शोल्डर पूरा कंप्लीटली अच्छे से शोल्डर के साथ बैठ जाएगा, फिर इसका शोल्डर गिरने का चांस पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो में बने रहो, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ये मेरा बैक का पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। इधर में जो हम मार्किंग किया था इसके ऊपर से एक घरघरा मार देंगे, और बैक में जो डॉट का मार्किंग किया था इसको भी हम घरघरा मार देंगे। और इसमें और काम है, इसका नेक कटिंग नहीं हुआ, इसलिए जैसा मार्किंग है इसका मार्किंग के ऊपर से हम घरघरा मार देंगे। ये मेरा बैक का पूरा मेजरमेंट खत्म हो गया। इसके बाद इसको हम कट कर देंगे। अब पूरा वीडियो में बने रहो, बहुत इजी तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कैसे नॉर्मल ऐसे वर्क काम है तो कैसे ब्लाउज का कटिंग करना है। ये मेरा कटिंग हो गया, इसके ऊपर से एक चटका मार देंगे, और ऊपर वाला जो शोल्डर का पॉइंट हम मार्किंग किया था इधर से 2.5, इसके ऊपर हम चटका मार देंगे। ये वाला मेरा बैक का पूरा काम खत्म हो गया। हमेशा जब भी एक काम करना, जब भी बैक का साइड से लेके ये वाला पीस आपको निकलता है, ये वाला साइड का पीस, इसको आप साइड करके रख देना, क्योंकि ये नीचे वाला जो फ्रंट का सेफ बेल्ट है, सेफ बेल्ट में आप यूज कर सकते हो। थोड़ा लाइनिंग कम आया तो ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके करना है। ये मेरा बैक का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड कर देंगे। उसके बाद हम जो नॉर्मल बेल्ट वाला ब्लाउज का फ्रंट पीस है, 3 डॉट वाला क्रॉस कटिंग ब्लाउज का फ्रंट पीस है, वो हम कटिंग करेंगे आज। वो ब्लाउज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फ्रंट पीस ही है। आपको थोड़ा ध्यान रख के देखना है कि इधर से हम कितना डाउन कर रहे हैं और कैसे मेजरमेंट करके कटिंग कर रहे हैं। पिंस कट और क्रॉस वाला बेल्ट का ब्लाउज का पूरा अलग अलग है। आप लोग अच्छे से एक बार फॉलो करो, फॉलो करने के बाद बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। लाइनिंग को हमेशा जब भी कटिंग करोगे थोड़ा अच्छे से आयरन करने के बाद ही कटिंग करना, क्योंकि इधर उधर फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ब्लाउज का पल्टी होता है, पल्टी हो जाने के बाद एक बार आयरन करते हो, आयरन करने टाइम लाइनिंग इधर उधर बढ़ जाता है, इसीलिए जब भी कटिंग करोगे थोड़ा अच्छे से आयरन करने के बाद ही कटिंग करना।
बैक पीस मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फ्रंट पीस को कटिंग करेंगे। फ्रंट पीस को अब जब भी कटिंग करोगे, कटिंग करने के लिए पहले सबसे पहले आपको बैक का जरूरत है। बैक पीस जो कटिंग करके साइड कर दिया था, बैक पीस को हमेशा आपको जरूरत है, इसीलिए नीचे वाला लाइनिंग को स्ट्रेट कर दिया। और ये जो बैक पीस है, बैक पीस को आप थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके रख दो, क्योंकि ये नॉर्मल क्रॉस वाला बेल्ट वाला ब्लाउज है, क्रॉस कटिंग है, इसीलिए आप क्रॉस में रख दिया। सब जब भी आप पहले फ्रंट पीस को कटिंग करोगे, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला शोल्डर का पॉइंट है, इधर से आपको पूरा स्ट्रेट एक मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद ये वाला जो आप रेडी शोल्डर, इधर नेक का साइड में एक मार्किंग कर देना और आर्मोल का साइड में एक मार्क कर देना। ये वाला 2 मार्किंग हमेशा आप करना है, क्योंकि जब भी आप कटिंग करोगे थोड़ा इधर उधर हट जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये नेक का पॉइंट मेरा ये वाला है और आर्मोल का साइड में कटिंग वाला ये वाला है, आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। ये वाला मार्किंग करके ही कटिंग करना। ये वाला ऊपर में हो जाने के बाद ये जो नीचे वाला जो ऐसे बैक का पीस है, इधर से आपको ऐसे पूरा थोड़ा सा क्रॉस करके पूरा स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। नॉर्मल क्रॉस वाला बेल्ट वाला ब्लाउज का फ्रंट पीस कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर में एक मार्किंग कर देना और साइड में ऐसे क्रॉस करके मार्किंग कर देना। सबसे पहले 2 मार्किंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फ्रंट का डीप का मेजरमेंट करना है। इसका फ्रंट का डीप कितना है इसका एक बार वर्क पीस में एक बार देख लेंगे, इसका फ्रंट का डीप कितना है। देख सकते हो इसका वर्क का डीप है 7.5 इसका वर्क इसका डीप है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा डीप होगा, आपको ऊपर में शोल्डर का ऊपर से लेकर ½ इंच एक्स्ट्रा रख के आप 7.5 में एक मार्किंग कर दो। मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग को भी आप ऐसे स्ट्रेट कर दो और ये मार्किंग को भी आप थोड़ा सा डाउन कर दो। देख सकते हो ये मेरा फ्रंट पीस का डीप का मेजरमेंट हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, क्योंकि एक बार जब भी कटिंग करोगे एक बार चेस्ट का फॉलो करना है। इसका चेस्ट कितना है, इसका चेस्ट है 38.5। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट से लेके आपको 3.5 में एक मार्किंग कर देना है। और जो ये वाला जो हम पॉइंट डाला था बैक का डॉट का, इसके ऊपर से ½ इंच ऊपर रख के एक मार्किंग कर देना है। आप लोगों को मैं एक स्टेप अच्छे से दिखा रहा हूँ कैसे ब्लाउज का कटिंग होता है। ½ इंच ऊपर रख के एक मार्किंग कर देना और ये जो साइड वाला पॉइंट है, इधर से आपको 2.5 रख के एक मार्किंग कर देना। ये तीनों मार्किंग मेरा कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद ये तीनों मार्किंग को हम ऐसे राउंड वाला शेप दे देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो शेप बेल्ट का पॉइंट है, शेप बेल्ट का ऊपर का शेप होता है, इसीलिए हम ऐसे राउंड वाला शेप दे देंगे। बहुत इजी तरीके से इसका राउंड वाला शेप दे दिया। आप लोगों को एक बार में नहीं हो रहा है तो बार बार ट्राई करो, एक बार में कभी भी कुछ भी नहीं होता है। जब भी एक चीज के ऊपर आप ज्यादा मेहनत करोगे तब आप वो चीज अच्छे से हो जाएगा। अब एक बार में नहीं हो रहा तो बार बार ट्राई करो। ये वाला राउंड शेप हो जाने के बाद ये जो बैक में डॉट वाला डॉट डाला था, इधर से आपको 1.5 इंच ए साइड में एक मार्किंग कर देना है। टेप को ओ साइड करके 1.5 इंच ओ साइड मार्किंग कर देना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद ये तीनों मार्किंग को हम ऐसे क्रॉस करके बैक का डॉट का ऊपर में ऐसे मार्किंग करके मार्किंग कंप्लीट कर देंगे। ये वाला एक डॉट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो राउंड वाला हम डाला था, इसका एक बार, क्योंकि एक कमर का पॉइंट है, एक कमर से थोड़ा ऊपर का पॉइंट है, एक बार इसका कमर का मेजरमेंट के हिसाब से एक बार राउंड वाला एक बार देख लेंगे। इधर से आपको 3.5 3 सूता या टेप को उल्टा करके 3.5 को इस साइड छोड़ के आपको 9 इंच 3 सूता रख के एक मार्किंग कर देना है, क्योंकि एक कमर वाला का पॉइंट है। ये वाला मार्किंग करके साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर देंगे। ये वाला आपका कमर का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद एक बार मिडिल चेस्ट कितना है, इसका मिडिल चेस्ट है 38.5, 9.5 3 सूता रख के एक मार्किंग कर देना और 1.5 इंच साइड में एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर देना। ये 2 मार्किंग कंप्लीट हो गया। और जो आर्मोल वाला शेप है, आर्मोल वाला शेप है, फ्रंट का साइड में हमेशा एक डॉट होता है, आर्मोल में एक डॉट होता है, इसीलिए आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रख के एक मार्किंग कर देना। ये तीनों मार्किंग को हम ऐसे पूरा स्ट्रेट कर देंगे। ये वाला पूरा स्ट्रेट हो जाने के बाद ये जो राउंड वाला हम शेप डाला था, ये वाला घरघरा डाला था, इसके ऊपर से हम एक घरघरा मार देंगे, क्योंकि ये मेरा बैक साइड में मार्किंग है, मेरे को फ्रंट साइड में उठाना है, इसीलिए हम ये मार्किंग के ऊपर से घरघरा मार देंगे। क्योंकि बैक पीस का काम मेरा खत्म होने वाला है, इसीलिए हम इसके ऊपर से हम घरघरा मार देंगे। ये नेक का जो हम डीप डाला था, इसके ऊपर से भी हम सेम उसी तरीके से घरघरा मार देंगे। ये वाला हो जाने के बाद इसको हम कट कर देंगे पूरा। आप पूरा एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे नॉर्मल ब्लाउज का कटिंग होता है। अब पूरा वीडियो में बने रहो। आप लोगों को दूसरा ब्लाउज भी सीखना है, अब मेरा चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हो कैसे ब्लाउज का हम कटिंग करते हैं। हाई नेक ब्लाउज का, प्रिंसेस कट ब्लाउज का, सब ब्लाउज का कटिंग करते हैं। आप लोगों को अच्छे से मालूम हो जाएगा कैसे ब्लाउज का कटिंग होता है, जाके देख सकते हो। ये वाला हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक पीस को ऐसे साइड कर देना है, क्योंकि बैक पीस का काम मेरा पूरा खत्म हो गया। हो जाने के बाद
उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हम नेक में मार्किंग घर घर मार दिया था, एक बार मार्किंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वाला नेक का मार्किंग है, और ये वाला जो नीचे वाला 3 डॉट डाला था, ये 3 डॉट का मार्किंग है। देख सकते हो, ये 3 डॉट का मार्किंग है। ये मार्किंग को हम चटका मार देंगे, क्योंकि जो सिलाई करेगा उसको भी आसान होगा। चटका मार दिया। ये वाला हो जाने के बाद ये जो हम स्ट्रेट एक मार्किंग किया था, इसको आप ½ इंच एक्स्ट्रा रख के इधर से आप ऐसे पूरा स्ट्रेट कट कर दो। ये वाला हो गया मेरा। हो जाने के बाद अभी 1 डॉट कंप्लीट हो गया, अभी 2 डॉट बाकी है मेरा। अभी 1 डॉट का कंप्लीट हुआ, 2 डॉट बाकी है। हमेशा जब भी याद रखना, ये वाला जो डॉट डालोगे, ये वाला हमेशा 3 रख के डॉट डालना। 3 से ऊपर डॉट रखोगे फिर इसका चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये थोड़ा सामने आ जाएगा और ये वाला भी थोड़ा सामने आ जाएगा, फिर इसका चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी ये वाला डॉट डालोगे 3 रख के ही डालना, 3 से ज्यादा कभी नहीं रखना। ये वाला डॉट डालने के बाद इसके ऊपर से भी हम घर घर मार देंगे। अभी 2 डॉट कंप्लीट हो गया। अभी और एक लास्ट डॉट बाकी है, आर्मोल का साइड में जो डॉट होता है वो डॉट बाकी है, वो डॉट का हम मार्किंग कर देंगे। ये जो राउंड वाला शेप है हमेशा याद रखना, ये जो राउंड वाला शेप है इधर से आपको ऐसे क्रॉस करके 3½ में एक मार्किंग कर देना है। देख सकते हो, हम 3½ में ही मार्किंग कर दिया। हमेशा ये 3½ में मार्किंग करना, इससे ज्यादा करोगे तो फिर आपको पहले बोला इसका चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके ऊपर से भी हम घर घर मार देंगे। ये वाला घर घर मारने के बाद इसका आर्मोल में शेप देंगे। हमेशा आर्मोल में फ्रंट साइड का आर्मोल में शेप होता है। आप मेरा कटिंग देख के कटिंग करोगे तो हम जितना आर्मोल में शेप देते हैं सेम उसी तरीके से उतना ही आर्मोल में शेप देना। इससे ज्यादा दोगे तो फिर इसका आर्मोल में प्रॉब्लम हो जाएगा, तब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब इसका हैंड्स को जब आप इधर से सिलाई कर दोगे फिर इसका हमेशा याद रखना, ये वाला आर्मोल का साइड ऐसे खींच लेगा, फिर इसका आर्मोल में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, इससे ज्यादा कभी आर्मोल में शेप नहीं देना। ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ये मेरा फ्रंट पीस का पूरा काम खत्म हो गया। ये वाला हम साइड कर देंगे। ये वाला हो जाने के बाद अभी फ्रंट पीस का ऊपर वाला पीस का मेरा कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नीचे वाला जो शेप बेल्ट का पॉइंट है, शेप बेल्ट पॉइंट का हम कटिंग करेंगे। पूरा एक एक स्टेप अच्छे से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे नॉर्मल बेल्ट वाला ब्लाउज का कटिंग होता है। पूरा वीडियो में बने रहो, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। नीचे वाला जो शेप बेल्ट का पॉइंट है शेप बेल्ट को कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसे क्रॉस करके एक मार्किंग कर देना। उसके बाद नीचे को ½ इंच एक्स्ट्रा रख के पूरा स्ट्रेट एक मार्किंग कर देना। ये वाला 2 मार्किंग करने के बाद एक बार इसका कमर देखना है, इसका कमर कितना है। इसका कमर है 36½ आपको क्या करना है, 9 इंच 3 सूता रख के ये स्ट्रेट वाला जो मार्किंग किया इधर एक मार्किंग कर देंगे, डेयरिंग साइड में एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर देंगे। ये 2 मार्किंग को हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। ये वाला 2 मार्किंग स्ट्रेट हो जाने के बाद अभी कमर का मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। हो जाने के बाद ये नीचे जो ½ इंच एक्स्ट्रा रख के मार्किंग किया था इधर से आपको 3 इंच ऊपर रख के एक मार्किंग कर देना। इधर से भी सेम उसी तरीके से 3 इंच एक रख के मार्किंग कर देना। ये वाला मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये 2 मार्किंग का ऐसे पूरा स्ट्रेट कर देंगे। पूरा स्ट्रेट कर दिया। उसके बाद अभी और 2 चीज बाकी है। इधर से जो ऊपर से जो नीचे से जो 3 इंच ऊपर रख के एक मार्किंग किया, इधर से आपको 1 इंच ऊपर रख के और एक मार्किंग कर देना है। और ए साइड वाला क्रॉस करके इधर से आपको 4 इंच रख के एक मार्किंग कर देना है। ये 2 मार्किंग हम क्योंकि अभी दिखाएंगे, इसका शेप कैसे होता है, शेप बेल्ट का शेप कैसे होता है वो हम मार्किंग करके दिखाएंगे। ऐसे राउंड करके जो साइड में 4 इंच डाउन किया इधर से आपको ऐसे क्रॉस करके ऐसे पूरा शेप बेल्ट का मार्किंग कर देना है। हम कैसे आर्मोल में शेप देते हैं देख सकते हो। इसका अच्छे से शेप बेल्ट का हम शेप दे दिया। इसके ऊपर से हम घर घर मार देंगे। ये मेरा शेप बेल्ट का पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। इसको हम साइड के कट कर देंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कैसे इसका हम शेप बेल्ट का मेजरमेंट करते हैं, कैसे नॉर्मल ब्लाउज का हम कटिंग करते हैं। अब देख सकते हो इसका हम अच्छे से इसका हम कटिंग हो गया पूरा। कैसे शेप बेल्ट का कटिंग होता है बहुत इजी तरीके से आप लोगों को दिखा दिया। इसको भी हम साइड कर देंगे क्योंकि इसका मेरा फ्रंट पीस का पूरा काम खत्म हो गया। इसको हम साइड कर देंगे। ये वाला हो जाने के बाद इस बार हम एक लास्ट चीज बाकी है, इसका स्लीव को कटिंग करना है। हैंड्स को कैसे कटिंग होता है वो भी पूरा क्लियरली आप लोगों को अच्छे से मैं दिखाऊंगा। क्या करना है, सबसे पहले एक बार लाइनिंग को अच्छे से आयरन कर लेना है।
आयरन करने के बाद लाइनिंग हैंड्स को जब भी कटिंग करोगे हमेशा ऐसे डबल फोल्ड रख के ही कटिंग करना, क्योंकि हैंड्स का जब आप सिंगल कटिंग करोगे एक साइड का कटिंग होगा, दो साइड का कटिंग नहीं होगा, इसलिए आपको डबल फोल्ड रख के ही एक बार अच्छे से आयरन कर लेना है। अच्छे से हम पूरा आयरन कर लिया। उसके बाद एक बार देखना है इसका हैंड्स का लेंथ कितना है। इसका हैंड्स का लेंथ है 10। आपको क्या करना है, जब भी आप कटिंग करोगे हैंड्स का, आपको सबसे पहले नीचे पूरा स्ट्रेट एक मार्किंग कर देना, हाफ इंच ऊपर रख के और एक मार्किंग कर देना। हाफ इंच जो इधर ऊपर में रख के मार्किंग किया, ये वाला हैंड्स को आपको नीचे जो पलटी करने के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के मार्किंग करना। उसके बाद इसका हैंड स्लिप का लेंथ देख लेंगे। इसका हैंड्स का लेंथ है 10 रख के एक पूरा स्ट्रेट एक मार्किंग कर देंगे और हाफ इंच ऊपर रख के और एक मार्किंग कर देंगे, क्योंकि आर्म होल में जो सिलाई होगा, सिलाई के लिए आपको हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना है। ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक बार देख लेना है इधर से आपको आर्म होल कितना तक डाउन होगा, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज है, इसका आर्म होल कितना तक डाउन होगा। इधर से आपको नीचे वाला जो मार्किंग किया लेंथ का, इधर से आपको 3.5 रख के एक मार्किंग कर देना, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज का आर्मोल का डाउन का पॉइंट है। हाई नेक ब्लाउज में दूसरा है। आपको अच्छे से हाई नेक ब्लाउज भी सीखना है, आप मेरा चैनल में जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हो। ये वाला 3.5 पे मार्किंग कर दिया। उसके बाद इसका हैंड्स का लूंज का मेजरमेंट करेंगे। इसका हैंड्स का लूंज का मेजरमेंट है 12.5। आपको 6 इंच 3 सूता रख के एक मार्किंग कर देना, साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के और एक मार्किंग कर देना। ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद आपको मैं अच्छा एक ट्रिक दिखा रहा हूं। इसका आर्मोल है 18। आपको 18 मतलब 9 होगा। आपको जो स्ट्रेट वाला मार्किंग किया, इधर से आपको 8 रखना है। 8 रखने तो टेप का पहले वाला पॉइंट है, इधर से आपको ऐसे पकड़ना है, टेप को ऐसे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आपको देखा पूरा कंप्लीटली 9 पूरा कंप्लीटली आ गया। ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके मेरे को बोलो, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया तो आप थोड़ा कमेंट करो, और भी अच्छे से आप लोगों को दिखाना। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से पूरा क्लियरली आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाला कंप्लीट हो गया मेरा हैंड्स का लूज का और आर्म होल का डाउन कितना किया। इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद जो ऊपर वाला जो हम मार्किंग किया इधर वाला, और ये वाला जो नीचे वाला जो मार्किंग है, ये वाला दो मार्किंग को आप ऐसे टेप से स्केल से लेके ऐसे क्रॉस करके एक मार्किंग कर दो। ये वाला मार्किंग क्यों किया, जो आर्मोल में हम शेप देंगे ना, इसका आर्मोल में शेप देने के लिए बहुत इजी होगा, बहुत आसान भी लगेगा आपको। इजी तरीके से इसका आर्मोल का शेप दे सकते हो। इस बार हम इसका आर्मोल में शेप देंगे। इसका डीप नेक ब्लाउज के इसका आर्मोल में शेप कैसे होता है आप देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा, देख सकते हो। इसका आर्मोल में हम शेप दे दिया। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप में दिखा रहा हूँ कैसे ब्लाउज का कटिंग होता है। आप लोगों को पूरा कंप्लीटली सीखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला साइड में हम घरघरा मार देंगे। घरघरा मारने के बाद इसको हम पूरा कट कर देंगे, क्योंकि ये मेरा हैंड्स का पूरा मेजरमेंट करना कंप्लीट हो गया। आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप में दिखा रहा हूं कैसे नॉर्मल बेल्ट वाला ब्लाउज का कटिंग होता है। अब आपको भी दूसरा कटिंग भी सीखना है, चूड़ीदार का भी कटिंग सीखना है और हाई नेक ब्लाउज का भी कटिंग सीखना है, प्रिंसेस कट का भी सीखना है। मेरा चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग हमेशा मैं ऐसे बहुत इजी तरीके से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ कैसे ब्लाउज का कटिंग होता है। आप लोग जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाके देख सकते हो। ये हम आर्मोल में शेप दे दिया। आर्मोल में कितना शेप देना आप देख सकते हो। इससे ज्यादा कभी आर्मोल में शेप नहीं देना। अब मेरा कटिंग देख के फॉलो करोगे तो इससे ज्यादा कभी आर्मोल में शेप नहीं देना। उसके बाद ये ऊपर से लेकर थोड़ा हम अच्छे से शेप दे देंगे इसका। देन के बाद इसके ऊपर से एक चटका मार देंगे और फ्रंट पीस को ऐसा चटका मार देंगे, क्योंकि जो ऐसे दिखेगा हैंड्स को जो सिलाई करेगा उसको भी मालूम हो जाएगा फ्रंट पीस का चटका है। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मैं कटिंग दिखाया कैसे हैंड्स को कटिंग करना है, और ऐसे फ्रंट पीस का भी कटिंग करना है, और नीचे वाला जो शेप बेल्ट का पॉइंट है इसको भी हम दिखाया, और बैक पीस वाला जो पॉइंट है इसको भी हम अच्छे से दिखाया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके मेरे को बोलो। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में एक लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं हमेशा ऐसे आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।